मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन वंदन चंदन करते हैं आपके यूट्यूब चैनल पे एसबीएन गौरव। आज फिर एक समरी पे नहीं बात करेंगे, आज उसके ऑब्जेक्टिव पर बात करेंगे। ए मैरिज प्रपोजल जो चैप्टर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप अगले वर्ष एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगले वर्ष देने वाले हैं या इस वर्ष देने वाले, फिर भी यह क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है, आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। क्योंकि इस चैप्टर में हमने क्या किया है, क्योंकि इस चैप्टर में जो पूरे चैप्टर का जो है उसमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें से सिर्फ 10 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, जो कि आपके एग्ज़ाम में, आपके बोर्ड एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लीजिए या आने वाले एग्ज़ाम जो होंगे उसमें बार बार रिपीट जो क्वेश्चन होते हैं उसी क्वेश्चन को हमने यहाँ पे आपको बताया है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। आप लोगों का पुनः स्वागत करते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। देखते हैं ए मैरिज प्रपोजल का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, शुरू करते हैं। देखिए, कहता है हु हैज़ रिटन ए मैरिज प्रपोजल। कहता है कि ए मैरिज प्रपोजल जो है वो किनके द्वारा से लिखा गया है, आपको उन्हीं का नाम बताना है। ऑप्शन ए है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी है एंटोन चेकोव, ऑप्शन सी है कमला दास, ऑप्शन डी है एच.ई. बेट्स। अब ये बताइए कि इनमें से कौन सा, ये आप जान ही रहे होंगे। ये मैरिज प्रपोजल जो है वो एंटोन चेकोव के द्वारा से लिखी गई एक क्या है, रचना है। यह है एंटोन चेकोव हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये मैरिज प्रपोजल जो है एंटोन चेकोव के द्वारा से लिखी गई है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। बोर नहीं फील करना है, बहुत मज़े से पढ़ना है, हंसते खेलते, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, कमेंट करके बताएंगे, किस्सा कहानी करेंगे, बातचीत करेंगे, पढ़ना सब छोड़ देंगे। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज़ ए मैरिज प्रपोजल। कहता है किस प्रकार के ए मैरिज प्रपोजल जो हैं वो ये प्रोज हैं। तो आपको बताना है वो ड्रामा है, ऐसे है, शॉर्ट स्टोरी है या क्या है, नन है। देखिए दोबारा हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले रिकॉर्डिंग किए थे, गड़बड़ा गया था, बहुत मेहनत लगता है। इससे पहले किए कैमरे बंद था, पूरा रिकॉर्डिंग कर लिए है, जाके देखते हैं फिर कैमरा बंद है। बताइए, बड़ा अपसेट हो गए। चलिए कोई बात नहीं, फिर से करते हैं, ट्राई करते रहेंगे। तो ए है ड्रामा, बी है ऐसे, सी है शॉर्ट स्टोरी और डी है नन। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये जो है ए मैरिज प्रपोजल जो है वो प्रोज है, वो ड्रामा नहीं है, ऐसे नहीं है, ए शॉर्ट स्टोरी मतलब एक छोटी सी लघु कथा है, कहानी है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, शॉर्ट स्टोरी। समझ में आ गए? ये 2 क्वेश्चन हमने जान लिया। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। तीसरा क्या कह रहा है कि एंटोन चेकोव बिलोंग्स टू डैश डैश। कहते हैं एंटोन चेकोव जो है कहाँ से संबंधित हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ये बताना आपको। अब बताइए, ऑप्शन ए है जापान, जापान के रहने वाले थे। ऑप्शन बी है इंग्लैंड, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। ऑप्शन सी है रसिया, मतलब रूस के रहने वाले। ऑप्शन डी है चाइना, चाइना के रहने वाले। कहाँ के एंटोन चेकोव रहने वाले व्यक्ति, मतलब ये राइटर हैं। तो ये जो हैं हमारे रसिया यानी रूस के रहने वाले जो हैं एंटोन चेकोव हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, रूस के रहने वाले राइटर हैं। जापान के नहीं हैं, इंग्लैंड के नहीं हैं और चाइना के नहीं है। चाइना की बात करते हैं तो याद आ जाती है, हम सभी जो है लगभग जो है इसी कंट्री का और इस कंट्री का जो है सामान हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब इंडिया भी जो है वो चीज़ में अब बहुत आगे जा रहा है और एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग भी जो है इसके जैसा जो है आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास भी इतना जो है क्या कहते हैं दिमाग है कि हम बढ़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, रसिया। रूस ही बहुत ही अच्छा कंट्री है, ये ठंडा प्रदेश है जो कि आपके जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। रूस में बहुत सारे अपना इंडियन जो है क्या कहते हैं स्टूडेंट जाकर वहाँ पर स्टडी करता है और बहुत ही अच्छा कंट्री है। ठीक, आप जानते भी होंगे, इसके बारे में बहुत ज़्यादा फेमस भी है। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। एंटोन चेकोव बिगेन हिज कैरियर बाय राइटिंग। कहते हैं एंटोन चेकोव जो हैं राइटिंग की जो शुरुआत किए थे, अपने कैरियर की जो शुरुआत किए थे लिखने से, तो वो जी पहले क्या लिखते थे, वो वही चीज़ पूछा, पहले वो क्या लिखते थे। पहले वो क्या पोइट्री लिखते थे, कविता लिखते थे क्या, या नॉवेल लिखते थे। दूसरे नंबर बी नंबर में ऑप्शन में है नॉवेल्स, उपन्यास लिखते थे। ऑप्शन सी है ड्रामा, ड्रामा लिखते थे। ऑप्शन डी है कॉमिक स्केच। अब देखिए कि आपको बताते हैं, पोइट्री मतलब कविता, कविता तो आप समझते हैं, जो कविता आप लोग रटते हैं, आप लोग गाते हैं, जो कविताएं होती है।
वो कविता शुरू किए थे। नॉवेल्स मीन्स क्या होता है? नॉवेल्स मीन्स होता है उपन्यास होता है। उपन्यास क्या होता है कि कहानी का जो एक बृहत्तम रूप होता है, बहुत बड़ा होता है, जो बहुत मोटी होती है, उसमें बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं, उनको हम नॉवेल्स बोलते हैं। कहानी ये भी एक कहानी ही है, लेकिन ये कहानी का बहुत बड़ा पार्ट्स होता है, बहुत बड़ा रूप होता है, ठीक है, मतलब बहुत विस्तार होता है इसमें। ड्रामा जो होता है, ड्रामा होता है नाटक होता है। क्या होता है? नाटक। नाटक जिसमें करेक्टर कई होते हैं, डायलॉग होता है, एक्टिंग किया जाता है। तो ड्रामा लिखते थे या कॉमिक स्केच लिखते थे, या कॉमिक मतलब मजाकिया, हंसी मजाक वाला जो है वो चीज़ लिखते थे। तो वो जी ये जो एंटन चेखोव जो थे, वो अपना करियर की जो शुरुआत किए थे लिखने से, वो किए थे कॉमिक स्केच से। किससे किए थे? कॉमिक स्केच से जो है अपना जो है क्या किया? करियर की शुरुआत किया। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। तो एंटन चेखोव जो है कॉमिक स्केच से जो है अपना करियर की जो शुरुआत जो है लिखने से किए थे, कविता से नहीं किए थे, नॉवेल से नहीं किए थे, ड्रामा से नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ रही है बात? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, बताइए कि सर हमको समझ नहीं आ रहा, फिर दूसरा तरीका बताएंगे। मेरे पास बहुत सारा तरीका है, बस मेरा उद्देश्य यही है कि आप समझ आइए। हम पढ़ाते नहीं, आप खुद पढ़िए, किसी से मत पढ़िए, हमसे भी मत पढ़िए, लेकिन आप इतना बस समझ जाइएगा ना, हमारे इस वीडियो को बनाने का जो लक्ष्य जो है पूरा हो जाएगा। एक भी स्टूडेंट अगर समझ गया तो समझिए मेरा जो है मेहनत जो है रंग ला दिया। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है 5 नंबर बात करते हैं। एंटन चेखोव वाज ए डैश 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 बाय प्रोफेशन। आप बोलते हैं कि एंटन चेखोव का जो है प्रोफेशन क्या था, पेशा क्या था। अब पेशा नहीं समझ में आता होगा, प्रोफेशन नहीं समझ में आता, मतलब कि काम क्या करते थे जिनसे जो वो अपना जीवन यापन करते थे। देखिए, डॉक्टर का पेशा होता है मरीज़ का इलाज करना, इंजीनियर का पेशा होता है पुल सड़क और बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करना, वकील का पेशा होता है वकालत करना, ठीक, जैसे कि किसी के पास मुकदमा हो गया तो उसको अथी करना। तो टीचर का एक पेशा होता है टीचिंग करना, शिक्षा देना, पढ़ाना। और हर एक व्यक्ति का पेशा होता है, जैसे किसान का पेशा है क्या है, अपने खेतों में काम करना, उनका सभी व्यक्ति का अपना अपना पेशा। तो एंटन चेखोव वाज ए डैश प्रोफेशन, मतलब किस पेशा से थे, मतलब उनको बताना है किस पेशा से वो जुड़े हुए थे। वो एक क्या बॉक्सर थे, बॉक्सर समझते हैं ना, MC मैरी कॉम, जो लगभग 6th या 7th टाइम्स जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट रही है, और विश्व में जो नंबर 1 जो है वुमेंस बॉक्सर जो है आपको MC मैरी कॉम, जो भारत का जो झंडा जो पूरे विश्व में लहरा रही है, बॉक्सिंग जो होता है, जो बॉक्सिंग करती है, ठीक। तो बॉक्सर थे। ऑप्शन बी है डॉक्टर थे, ठीक। ऑप्शन सी है लॉयर, क्या वो वकील थे, लॉयर मीन्स वकील होता है। और ऑप्शन डी है टीचर, क्या वो पढ़ाते थे। तो एंटन चेखोव जो है उनका जो पेशा था वो डॉक्टर थे। वो क्या थे? डॉक्टर थे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। तो वह एक क्या थे? डॉक्टर थे। समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता लोमोव वांट्स टू मैरी डैश डैश डैश। लोमोव जो किससे शादी करना चाहता था? अगर आपने पिछले वाले समरी को अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर वहाँ वॉच कीजिए, समरी को देखिए, उसमें बहुत अच्छे से बताया है, बहुत मज़ा आएगा। उसमें पूरे लव के बारे में बात किया गया है, बहुत मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग है, और समरी को पूरा पढ़िए। तो कहता है लोमोव जो है वांट्स टू मैरी, लोमोव जो शादी करना चाहता है किससे? ऑप्शन ए है सुसान से, सुसान लड़की है उससे करना चाहता है, या बी है फ्लोरेंस नाम की लड़की है उससे करना चाहता है, या सी है नातालिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई। बताइए किससे शादी करना चाहता है? तो लोमोव जो है नातालिया से शादी करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नातालिया से वो जो है शादी करना चाहता है। कौन? लोमोव। और ये जो है आपका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करते हैं। हम लोग ये 6 क्वेश्चन को तैयार करा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये 6 क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा, इसका आंसर भी आपको पता हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन पर क्या बोल रहा है कि नातालिया इज़ द डॉटर ऑफ डैश डैश। कहता है कि नातालिया जो है वो किसकी डॉटर थे, मतलब किसकी बेटी थी। ऑप्शन है चुबोकोव के थे, या ऑप्शन बी है लोमोव के थे, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर के थे, ऑप्शन डी है व्लादिमीर। बताइए किसकी बेटी थी? तो नातालिया जो है
वो थी चुबुकूब की बेटी थी। किसकी बेटी थी? चुबुकूब की बेटी थी नतालिया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7। समझ में आ गया? लुमोव का नहीं था, अलेक्जेंडर का नहीं था, व्लादिमीर का भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। कहता हु गोज टू चुबुकोव विथ लोमोव प्रपोजल। कहता है चुबुकोव जो है, जो नतालिया के जो पिता हैं, वो जो है प्रपोजल देते हैं किसको? लोमोव को देते हैं। किसके साथ हम देते हैं? नतालिया के साथ हम देते हैं, लोमोव के साथ, या मारिया या नताशा के साथ में। तो जो लोमोव को जो प्रपोजल दिया जाता है, उसके लोमोव के प्रपोजल के साथ जो चुबुकोव जो है किनके पास, कौन है जिनके यहाँ जाते हैं? तो वो है लुमोव जो है। इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन 8 का जो आंसर हो जाएगा, लुमोव के साथ जो है वो जो है नतालिया के पास जाते हैं और प्रपोजल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लुमोव के साथ में। ठीक, नतालिया के साथ में। लुमोव को बुलाता है अपने घर पे, तब ना नतालिया को उसको पुकारा जाता है, तब उससे बातचीत करने के लिए कहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। कहता है कि द 3 कैरेक्टर्स ऑफ ए मैरिज प्रपोजल आर चुबुकोव, नतालिया एंड डैश डैश डैश। क्वेश्चन नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। कहता है कि इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, ए मैरिज प्रपोजल में 3 कैरेक्टर्स हैं, मुख्य है, और कहते हैं चुबुकोव, नतालिया एंड डैश डैश। और इसमें से कौन एक मिस है, जो यहाँ पर जो खाली स्थान है, यहाँ पे कौन ऐसा है जो इसमें जो है कैरेक्टर है? एक नंबर है मिखेल, ऑप्शन बी है लुमोव, ऑप्शन सी है एंजेलिना, ऑप्शन डी है नन। आप समझ गए होंगे, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लुमोव। लुमोव जो है, चुबुकोव है और नतालिया है, ये 3 कैरेक्टर हैं जो ए मैरिज प्रपोजल का मुख्य रूप से। तो क्वेश्चन 9 का जो आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 लोमोव। क्या हो जाएगा? लोमोव। लोमोव जो है इसका जो है कैरेक्टर का हिस्सा है। 10th नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। बोरिंग भी फील हो रहे हैं? अगर बोर फील हो रहे तो बताइए प्लीज़, बात करें। कहता है ए मैरिज प्रपोजल प्रोज इज डैश डैश डैश। ए मैरिज प्रपोजल जो है, जो प्रोज है, वो किनके द्वारा लिखा गया है वो बताना है। लोमोव के द्वारा लिखा गया, क्या चुबुकोव के द्वारा है, या चेकोव का है, या नतालिया का है? बताइए किसका है ये ए मैरिज प्रपोजल जो है वो लिखा गया है, या किनका है? तो वो जो है चुबुकोव होगा कि नतालिया होगा, या चेकोव होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेकोव। एंटन चेकोव जो बोलते हैं ए मैरिज प्रपोजल का जो है वो क्या है? राइटर हैं। ये आपके महत्वपूर्ण जो हैं 10 क्वेश्चन जो हमने आपको बताया है, ये मैरिज प्रपोजल का जो है ऑब्जेक्टिव है, जो अगर आप इस वर्ष अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या अगले वर्ष आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। और ये आपके पूरे चैप्टर में से हमने 10 क्वेश्चन को ढूंढ के निकाला है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप उठा के देखिए या आने वाले क्वेश्चन देखेंगे, उसमें ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा देखने को। और आप इसको पूरा देखिए और इसमें से आप देखिए कि अगर आप इसमें से जो भी सीखें, अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप 100% बना के आएंगे, आपका आंसर सही होगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह जो है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यह जो सेशन आप जो हमने पढ़ाया है, कुछ ना कुछ इसमें से आपने सीखा भी होगा। अगर नहीं भी सीखा है तो प्लीज़ आप मन रखने के लिए थोड़ा सा कुछ मोटिवेट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट एक छोटा सा प्यारा सा ज़रूर लिख कर भेजिए। अगर आप नए हैं प्लीज़ आइए, वेलकम है, स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, लव यू। हाँ।